आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4th ENB सब्जेक्ट ENB चैप्टर 6 रियाज जर्नी। आज हम इस चैप्टर के पार्ट 2 एक्सप्लेन करवाएंगे क्योंकि हमारा पार्ट 1 यानी हमारा पेज नंबर 42 का आधा हो गया है नहीं, हमारा स्टार्टिंग तो हो गया है, 41 और 42 का हाफ हो गया है। ठीक है, तो हमारा लास्ट सेक्शन में कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक हो गया, यानी ट्रेन विल स्टॉप हेयर फॉर 15 to 20 मिनट, सो डोंट बी इन अ हरी। तो रिया के जो पापा है, रिया के जो पापा है वो उन्होंने कहा था सभी को कि ट्रेन तो अभी 15 से 20 मिनट तक रुकेंगे, स्टॉप होगा है ना स्टेशन पे, तो इतना जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था चैप्टर। ठीक है, आई होप आपने वीडियो देख भी लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा, और आई थिंक आपने एक एक सेंटेंस पढ़ भी लिया होगा। पहले तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और एक एक सेंटेंस को आपको टेक्स्ट बुक में लर्न भी करना होगा। ठीक है, जब तक आप सेंटेंस को पढ़ोगे नहीं खुद से तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चलो उसके बाद से देखते हैं। उसके बाद है वी somehow managed to get in, found our seats and kept our luggage at a proper place. By the time the train started, most people had found their seats. Mother and I got window seats. Father and Himox got the middle seats. तो फिर फाइनली मतलब मैनेज करके कुछ भी मैनेज करके सीट्स मिल गया है, अपना अपना लगेज भी प्रॉपर प्लेस में रख दिया है। और फिर ट्रेन का जब समय हो गया, शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया है टाइम, ट्रेन चलने लगे। फिर जो पीपल है, बहुत सारे मोस्ट पीपल को क्या मिला? सीट्स मिल गया है, उन अपने अपने सीट्स पे बैठ गए हैं। और मम्मी और जो मुझे मतलब रिया को क्या मिला था? विंडो सीट्स मिला था, मतलब विंडो के साइड जो सीट्स होता है वो मिला है। और पापा और जो हिमाक्स है, फादर एंड हिमाक्स को मिडिल का सीट्स मिला, बीच वाले। और देयर वाज अनदर फैमिली विद अस, उन लोगों के साथ पापा मतलब फादर और हिमाक्स के साथ और भी दूसरे फैमिली है, उनके साथ वो लोग बैठे मिडिल सीट्स में। दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन, फिर वो लोगों का मतलब सब अपने अपने स्टेशन पे आने लगे। दे हैड 2 चिल्ड्रेन ऑफ आवर, मतलब स्टेशन पे आने लगे प्रीवियस स्टेशन में। फिर 2 चिल्ड्रेन बच्चे आए ऑफ आवर एज विद देम, मतलब उनके एज के, हमारे एज के 2 बच्चे आए। दे हैड 2 चिल्ड्रेन ऑफ आवर एज विद देम, उनके साथ आए। दे गॉट 2 अपर साइड्स एंड 2 लोअर सीट्स। तो उनमें जो 2 बच्चे थे उनको क्या मिला था? ऊपर के 2 सीट्स मिला और नीचे के 2 सीट्स मिला। नेक्स्ट क्या है? रियाज जर्नी क्या है? आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर्स केम एंड चेक्ड आवर टिकट्स टू सी इफ वी वर इन आवर प्रॉपर सीट्स। फिर टिकट चेकर आए, टिकट कलेक्ट किया, देख रहे थे सेम मतलब अपने अपने जो भी टिकट्स है उनका सेम है कि नहीं, एक जैसा है कि नहीं चेक कर रहे थे, और अपने अपने सीट में सही सीट्स पे बैठे हैं कि नहीं, प्रॉपर सीट्स पे बैठे हैं कि नहीं, ये सब टिकट चेकर चेक किया था। आप लोग भी देखते होंगे ट्रेन में जब जाते हो तब टिकट चेकर आते हैं ना, चेकर आते हैं और चेक करते हैं टिकट सब अपने अपने सीट पे बैठे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई डिड रियाज फादर हैज सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली, मतलब रिया के जो पापा है उसने कहा कि ट्रेन एकदम क्वाइटली मिला है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी, मतलब कैसे टिकट चेकर जो है वो जर्नी के टाइम चेक करते हैं। Which details ticket checker checked in the ticket? Ask your teacher, आपके टीचर को पूछना है ये क्वेश्चन कि टिकट चेकर जो है वो क्या चेक करते हैं, टिकट में क्या चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो क्लॉक है 10:15 है यहाँ पे। आफ्टर 1 hour द ट्रेन स्टॉप एट 1 स्टेशन, मतलब 1 घंटे बाद ट्रेन रुक गया, दूसरे स्टेशन पे रुक गया। तो आई शॉ इट फ्रॉम द विंडो से देखा उसने, रिया ने। समखियरी जंक्शन, उसमें लिखा था वॉज रिटन ऑन द स्टेशन, स्टेशन में लिखा था कि समखियरी जंक्शन स्टेशन में लिखा था। आई आस्क्ड माई फादर, पापा को पूछा व्हाई इज द जंक्शन वॉज रिटन आफ्टर द स्टेशन नेम। फादर एक्सप्लेन टू मी दैट द स्टेशन एट विच 2 or more railway tracks are separating
is called junction. From this station to railway track are separating. On the track on which our train is running is the way to Ahmedabad and the other goes to पालनपुर। तो पापा को पूछा, पापा ने एक्सप्लेन किया मुझे कि बताया कि क्यों स्टेशन का स्टेशन में ऐसे लिखा रहता है जंक्शन, क्योंकि पापा ने कहा कि वो वहाँ से ट्रैक जो है वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है ना। फिर एक ट्रैक जो है एक अहमदाबाद पर चलने लगे और दूसरा जो ट्रेन है वो पालनपुर ट्रैक के ऊपर से चलने लगे ऐसे, तो इसीलिए वो जंक्शन लिखा रहता है, वहाँ से अलग हो जाता है। जो सिंगल ट्रैक होता है वहाँ फिर जंक्शन में आके क्या हो जाता है, फिर जो दूसरा ट्रैक है वो दूसरे ट्रेन जाते हैं वहाँ से और वो मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2-3 मिनट्स, मतलब ट्रेन फिर 2-3 मिनट्स में फिर डिपार्ट हो गया। आफ्टर द टू ट्रैक्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। फादर शोड इट टू मी फ्रॉम द विंडो, पापा ने सब मुझे दिखाया कैसे किस तरह से ट्रैक मैंने अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो 3 मिनट में मतलब डिपार्ट फिर हो जाता है। Our train left that station. I was observing the view outside the window. It was looking like white bed sheets spread across an open plain up to far away in a full moonlight. Father said that it is a small desert of Kutch and it is looking like white bed sheet because of white layer of salt on it. In this area, agrarians are harvesting salt by making sultan. There we can also see very big heaps of salt. तो फिर विंडो सीट से देखा, रात के टाइम था, मूनलाइट एकदम फुल मूनलाइट, तो देखा कि विंडो सीट से देखा जब स्टेशन मतलब आने ही लगे बाद में, फिर क्या देखा, ऑब्जर्विंग किया बाहर का जो सीन है, उसने देखा कि मतलब आने ही लगे स्टेशन, उससे दूर से एकदम देखा कि पूरा जो एक एरिया है पूरा ऐसा लग रहा है कि कोई वाइट कलर का बेडशीट स्प्रेड कर दिया, बिछा दिया है। प्लेन खुले ओपन एकदम फ्लैट एरिया में दूर से ऐसा दिखाई दे रहा है मून के फुल मून लाइट में कि कोई बेडशीट वाइट कलर का बिछा दिया है। पर पापा ने रिया को कहा कि वो कोई ऐसा बेडशीट नहीं है, वो स्मॉल एक डिजर्ट है जिसका नाम है कच्छ। वहाँ पे क्या होता है ऐसा, वो क्यों वाइट बेडशीट लगता है ऐसा देखने में, कारण वहाँ पे सॉल्ट का लेयर है ना, जो हम जो सॉल्ट खाते हैं ना वो नमक है ना, तो वहाँ पे वो लोग हिप बनाता है, हिप है सॉल्ट के पूरा बड़ा सा बिग हिप से है ना, जहाँ से सॉल्ट मिलता है, समुद्र के पानी जहाँ पे वो आता है वहाँ से जो सॉल्ट हम निकालते हैं ना, बनाते हैं, तो वहाँ पे सॉल्ट मेकिंग होता है, बनता है, ठीक है। इसीलिए वो बड़ा सा बिग हिप्स है सॉल्ट का, तो इसीलिए वो दूर से स्टेशन मतलब अभी आने में देर है, तो वो दूर से ट्रेन क्या लग रहा था कि कोई सफ़ेद बेडशीट बिछा दिया है। द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट. Something like a bridge was seen in a faint light of moon. There was light of vehicles seen on it while we were crossing the bridge. I asked my father, which is this bridge? This is Surajwadi Bridge. He replied, it is known as the entrance of Kutch. तो फिर ट्रेन मूव होने लगा, फास्ट एकदम चलने लगा, ब्रिज आने लगे, देखा फेंट लाइट में मून में, तो एकदम अच्छे से और भी दूसरे व्हीकल्स देखा नीचे है ना, ब्रिज आया, ब्रिज के ऊपर से जब ट्रेन चलने लगे तो नीचे क्या देखा कि और भी बहुत सारे व्हीकल्स जो है दिखाई दिया, नीचे से जा रहा था, क्रॉसिंग कर रहा था। तो पापा को पूछा कि कौन सा ब्रिज है, तो बोला कि सूरजवाड़ी ब्रिज है इनका नाम, है ना, पापा ने रिप्लाई किया। तो इट इज़ नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ, मतलब वो कच्छ का ही हिस्सा होगा, पता था इसीलिए बोला, मतलब वो कच्छ के एरिया के नाम से, मतलब कच्छ के एरिया इसीलिए उस नाम से वो जाना जाता है। He said that when this bridge was not there, all train of Ahmedabad used to go via Palanpur. That used to take much time. फिर उन्होंने कहा कि ये ब्रिज पार करके ओवर करके देयर ऑल द ट्रेन जो है अहमदाबाद का, यही जो ब्रिज है ये यूज़ होता है, जो वाया पालनपुर से जाते हैं ना अहमदाबाद होके, तो यही ब्रिज यूज़ होता है। ऑल द ट्रेन जो है, सभी ट्रेन जो है अहमदाबाद से जो वाया पालनपुर जाता है वो यही ब्रिज यूज़ होता है।
Immediately I asked my father. We had seen two separate railway tracks. Before that was the way to Palanpur, right? Father said yes, from that route only train was going. It was 11 at night, so father told us to sleep. Mother spread out bed sheet on our seat. All passengers were also going to sleep. There was toilet facility in the train. I went to toilet with my mother and then slept. तो यहाँ पे फिर तुरंत पापा ने आस्क माय फादर, मैंने पूछा, इमीडिएटली पूछा पापा को कि वी हैड सीन, हमने कैसे दोनों जो ट्रैक है रेलवे ट्रैक कैसे सेपरेट होता है, वो किस तरह मतलब होता है वो पूछा, इमीडिएटली पूछा, क्वेश्चन क्या था। फिर उसके बाद पापा ने बोला कि अभी रात हो गई, 11 o'clock हो गए, रात का मतलब 11 बज गए है ना, तो अभी तो सो जाओ, सो जाने का टाइम है। और भी जो भी पैसेंजर था ट्रेन में वो लोग भी सब सोने ही जा रहे थे, ठीक है। तो मम्मी ने बेड शीट बिछा दिया सीट पे और फिर सो गए। फिर टॉयलेट का भी फैसिलिटी था ट्रेन में, जो बाहर जाते सफ़र करते लंबे सफ़र, तो उस ट्रेन में क्या होता है, टॉयलेट का फैसिलिटी होता है, ठीक है। तो मम्मी को पूछा, आई वेंट टू टॉयलेट विद माई मदर एंड से देन स्लीप, पर उसको टॉयलेट जाना था, मम्मी को पूछा था, फिर गए और स्लीप हो गए, ठीक है, सो गए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रैवल बाय ट्रेन, इफ यस देन फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने कभी ट्रैवल किया ट्रेन में ऐसे, और कौन से ट्रेन में कहाँ पे गए थे और कौन से व्हीकल से गए थे, ये सब दिया है। तो आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ ये सभी क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी, वो देख के भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन, राइट इन डिटेल। मतलब कौन सा फैसिलिटीज़ ट्रेन में होता है, कौन से फैसिलिटीज़ होता है ट्रेन में, तो आपको